ओम शांति। 20 मार्च 2022 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। रिवाइज मुरली है 1 मार्च 1990 की। मुरली का सार है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता बाप दादा चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। आज बाबा दिव्य बुद्धि विधाता और दिव्य दृष्टि दाता के रूप में आए हैं सभा में और उन बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने दिव्य बुद्धि प्राप्त की है। हर एक ब्राह्मण बच्चे को ये दोनों वरदान ब्राह्मण जन्म से ही प्राप्त हैं, दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। ये बर्थ राइट में सबको मिली हुई है, जन्म सिद्ध अधिकार है। जैसे ही बाबा के बने, बाबा को जाना पहचाना, तो बाबा ने सबसे पहला वरदान हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि का दिया। ये वरदान ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। जीवन परिवर्तन व मर जीवा जन्म, ब्राह्मण जीवन, इन दोनों प्राप्तियों को ही कहा जाता है। किसे कहेंगे ब्राह्मण जीवन? बाबा कहते जिसमें जीवन परिवर्तन हो जाए, मर जीवा जन्म हो जाए, जीते जी मर जाए, वो है ब्राह्मण जीवन। पास्ट जीवन और वर्तमान ब्राह्मण जीवन, दोनों का अंतर इन दो बातों का ही विशेष है। इन दोनों बातों के ऊपर संगम युगी पुरुषार्थियों का नंबर बनता है। जो ब्राह्मण आत्मा जितना मर्जीवा बनी, जितना उसने अपने देह अहंकार को ख़त्म कर लिया, जितना उसने अपने जीवन में परिवर्तन किया, उसी आधार से पुरुषार्थ के नंबर हैं। इन दो बातों को सदा हर संकल्प में, बोल में, कर्म में जितना जो यूज़ करता है उतना ही नंबर आगे लेते हैं। रूहानी दृष्टि, दृष्टि से वृत्ति, कृति स्वतः ही बदल जाती है। तो जितना ही दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि, इन दोनों शक्तियों से काम लिया जाता है, उसके आधार से ही बाबा कहते पुरुषार्थ में नंबर है। उसके आधार से ही बाबा कहते जितना हम इसे यूज़ करते हैं। बाबा ने तो जैसे वरदान दिया है दिव्य बुद्धि का, रूहानी दृष्टि का, लेकिन जितना हम दिव्य बुद्धि को यूज़ करते, रूहानी दृष्टि को यूज़ करते हैं, माना जितनी हमारी बुद्धि में दिव्यता आती रहती है, आसुरी अवगुण खत्म हो, दैवी गुण आते रहते, बुद्धि दिव्य बनती जाती, दृष्टि रूहानियत भरी हो जाती, रूह को ही देखते, शरीरों को नहीं देखते। जितना इन दोनों बातों को बाबा कहते यूज़ करते हैं, उतना आगे नंबर बढ़ता जाता है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति, सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। और जहाँ दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है, तो निर्णय के आधार पर ही स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। तो जितना दिव्य बुद्धि से निर्णय लेते हैं, उतना ही बाबा कहते स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क हमारा शक्तिशाली होता जाता है। मूल बात है कि दृष्टि और दिव्य बुद्धि। आज बाप दादा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। सबसे पहले दिव्य बुद्धि की पहेली परख, वे सदा बाप को, आपको माना स्वयं को
और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाप से जितना लेना चाहिए वे अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। तो पहली परख क्या है? बाबा जो है, मैं आत्मा जो हूँ और ब्राह्मण परिवार की हर एक आत्मा जो है जैसी है उस आधार से अपने पुरुषार्थ में लगी है, उस आधार से ही बाबा से प्राप्ति कर रही है। जो बाप ने बनाया है, सेवा के निमित्त रखा है, जो बाप ने ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं व दिव्य गुण दिए हैं, जैसा निमित्त बनाया है ऐसे अपने आप को पहचान, उस प्रमाण अपने को आगे बढ़ाना, इसको कहते हैं बाप को, स्वयं को और ब्राह्मण आत्मा जो है जैसी है वैसे उसको जानकर आगे बढ़ाना। ये है दिव्य बुद्धि की पहली परख। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। शीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान, मोती ग्रहण करने वाले, हर एक आत्मा की विशेषता को देखकर, विशेषता को जानकर उसको सेवा में यूज़ करना, उसके आधार से उसके पुरुषार्थ को बढ़ाना, स्वयं की विशेषताओं को भी देखना, जानना, बाबा जो है जैसा है उसको समझकर संपूर्ण अधिकार प्राप्त करना। बाबा कहते ये दिव्य बुद्धि का काम है। दिव्य बुद्धि वाले विशेषताओं पर ध्यान देंगे, विशेषताओं पर अटेंशन देकर स्वयं को भी विशेष आत्मा बनाते जाएंगे। जानते हैं कि ये कंकड़ है, ये मोती है, लेकिन कंकड़ को धारण नहीं करते, इसलिए होली हंस संगम युगी ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी ज्ञान स्वरूप हो, इसलिए विद्यापति या विद्या देवी हो। ये वाहन दिव्य बुद्धि की निशानी है। आप सभी ब्राह्मण बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते हो। बुद्धि को भी वाहन कहते हैं। ये दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही बाप से सर्व शक्तियाँ कैच कर सकते हो। तो दिव्य बुद्धि को बाबा कहते वाहन भी कहेंगे, बुद्धि बल भी है, शक्ति भी है। इससे तेज वाहन और कोई हो नहीं सकता है। और बुद्धि बल के द्वारा सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तियों को हम कैच कर पाते हैं। जैसे साइंस बल है, साइंस बल कितनी हद की कमाल दिखाते हैं। कई बातें जो आज मानव को असंभव लगती हैं वे संभव कर दिखाते हैं, लेकिन ये विनाशी बल है। साइंस का बल बाबा कहते विनाशी बल है और साइलेंस बल अविनाशी है। साइंस बुद्धि बल है, लेकिन दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए इस संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान, परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। जो दिव्य बुद्धि बल है उसके द्वारा हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, परमात्मा से मिलन मना सकते हैं, परमात्मा से प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन जो साइंस बल है वो सिर्फ इस स्थूल दुनिया से रिलेटेड प्राप्तियां करा सकती है और वो भी विनाशी है। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार, पवित्र टचिंग अनुभव कर हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं।
दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। तो दिव्य बुद्धि की कितनी कमाल आज बाबा हमें गिनती करा रहे हैं। दिव्य बुद्धि द्वारा ही हम परमात्मा को पहचान सकते हैं, परमात्मा से मिलन मनाते हैं, परमात्मा से प्राप्ति करते हैं, हर असंभव कार्य को संभव कर सकते हैं, परमात्मा की पवित्र प्यार की टचिंग्स को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा की सर्व शक्तियों की टचिंग को भी दिव्य बुद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है। बाबा कहते दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहाँ परमात्म टचिंग है, प्योर टचिंग है, मिक्सचर नहीं, वहाँ माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया का आना तो छोड़ो, लेकिन टच भी नहीं कर सकती। बाबा कहते लेकिन परमात्म प्यार की टचिंग को, प्योर टचिंग को कैच करने के लिए दिव्य बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि जिसमें कुछ भी किचड़ा ना हो, ऐसी बुद्धि जिसमें कोई भी अवगुण ना हो, ऐसी बुद्धि जिसमें किसी भी देहधारी के प्रति, किसी भी आत्मा के प्रति मेरे मन के भाव अशुद्ध ना हो, नेगेटिव ना हो, खींचातानी के ना हो। ऐसी बुद्धि में ही बाबा कहते केवल और केवल परमात्म टचिंग्स कैच हो सकती हैं। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है, माया नहीं रहती। जैसे द्वापर के रजोगुणी ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर देते थे ना। शेर साथी बन जाता, वाहन बन जाता, खिलौना बन जाता, परिवर्तन हो जाता है ना। तो आप सतो प्रधान, मास्टर सर्वशक्तिवान, दिव्य बुद्धि वरदानी, उन्हों के आगे माया क्या है? माया दुश्मन से परिवर्तन नहीं हो सकती। दिव्य बुद्धि बल अति श्रेष्ठ बल है, सिर्फ इसको यूज़ करो। जैसा समय उस विधि से यूज़ करो तो सर्व सिद्धियाँ आपकी हथेली पर हैं। सिद्धि कोई बड़ी चीज़ नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं ना, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। आप सभी ब्राह्मण आत्माओं ने सर्व सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, लेकिन दिव्य सिद्धियाँ साधारण नहीं। तब आपकी मूर्तियों द्वारा आज तक भी भगत सिद्धि प्राप्त करने के लिए जाते हैं। जब सिद्धि स्वरूप बने हैं तब तो भगत आपसे मांगने जाते हैं। तो समझा दिव्य बुद्धि की क्या कमाल है? स्पष्ट हुई ना दिव्य बुद्धि की कमाल। लेकिन आज क्या देखा? क्या देखा होगा? टीचर्स सुनाओ। टीचर्स तो बाप समान मास्टर शिक्षक हो गई ना। टीचर अर्थात हर संकल्प, बोल और हर सेकंड सेवा में उपस्थित। ऐसे सेवाधारी को ही बाप दादा टीचर कहते हैं। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे ना, लेकिन अपने फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं है, ये तो कर सकते हैं ना। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण ही करेंगे, लेकिन फरिश्ता फ्यूचर के फीचर्स हो। संगम युग का फ्यूचर फरिश्ता है। ये फीचर्स में दिखाई दे तो कितनी अच्छी सेवा होगी। जब जड़ चित्र फीचर्स द्वारा अंतिम जन्म तक भी सेवा कर रहे हैं, तो आप चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं अपने फीचर्स द्वारा सेवा सहज कर सकते हो। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा, परेशान आत्मा आपके फीचर्स द्वारा आपका श्रेष्ठ फ्यूचर
बना सकती है। ऐसा अनुभव है ना। अमृत वेले अपने फीचर्स को चेक करो। जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है, ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सहज लगता है ना टीचर्स को, ये तो 12 घंटा ही सेवा कर सकते हो, ये वाणी की सेवा तो 2-4 घंटा ही करेंगे। प्लानिंग का काम है, भाषण का काम करेंगे तो थक जाएंगे। इसमें तो थकने की बात ही नहीं, नेचुरल है ना। वैसे अनुभवी सभी हो, लेकिन बाप दादा ने देखा फॉरेन में कुत्ते और बिल्ली बहुत पालते हैं, ऐसे खिलौने भी यहीं लाते हैं, तो अनुभव बहुत अच्छा करते हो। लेकिन कभी कुत्ता आ जाता, कभी कोई बिल्ली आ जाती है, उसको निकालने में टाइम लगा देते हैं। लेकिन आज सुनाया ना कि माया आपकी सफलता की माला बन जाएगी। सभी निमित्त सेवाधारी के गले में माला पड़ी हुई है, सफलता की माला है। वह कभी कभी गले में माला होते भी दिखाई नहीं देती है। बाबा पूछ रहे हैं, सदा इसके अनुभवी हैं कि सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, या कभी कभी ये सफलता की माला दिखाई ही नहीं देती है। बाहर ढूंढते रहते कि सफलता मिले। जैसे रानी के हार की कहानी सुनाते ना, गले में हार होते हुए भी बाहर ढूंढती रही। ऐसे तो नहीं करते हो ना। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। सभी टीचर्स सफलता मूर्त होना कि पुरुषार्थी मूर्त, मेहनत मूर्त हो। पुरुषार्थ भी सहज पुरुषार्थ, मेहनत वाला नहीं। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा ही है कि नेचुरल अटेंशन। कई कहते हैं अटेंशन रखना है ना, लेकिन अटेंशन टेंशन में बदल जाता है, ये पता नहीं पड़ता। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थ। टीचर से बाप दादा का प्यार है, इसलिए मेहनत करने नहीं देते हैं। दिल का प्यार तो यही होता है ना। अच्छा, फिर दूसरी बार सुनाएंगे कि और क्या क्या देखा, थोड़ा थोड़ा सुनाएंगे। सबके अंदर अपना चित्र तो आ रहा है। देश विदेश में सेवा की धूमधाम अच्छी है। भारत की कॉन्फ्रेंस भी बहुत अच्छी सफल रही। सफलता की निशानी है। सफलता की खुशबू पर आने वाली आत्माएं अपने उमंग उत्साह से संख्या में बढ़ती जाती हैं। अच्छे की निशानी ये है कि सबके अंदर देखने, सुनने, पाने की इच्छा बढ़ रही है। ये है अच्छे की निशानी। तो ये नहीं सोचो संख्या कम होगी। अगर अच्छा करते हो तो इच्छा बढ़ेगी, संख्या तो बढ़ेगी। चाहे फॉरेन की रिट्रीट में, चाहे कॉन्फ्रेंस में, दोनों की रिजल्ट दिन प्रतिदिन अच्छे से अच्छी दिखाई दे रही है। सबसे अच्छी रिजल्ट ये है कि पहले जो फॉरेन में कहते थे कि ब्रह्मा कुमारियों के नाम से कोई आएगा नहीं, अभी तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारियों के आश्रम में रिट्रीट करने जा रहे हैं, राजयोग सीखने के लिए जा रहे हैं। ये समझते हैं। तो ये है पर्दे के बाहर आए, घूंघट खोला। क्योंकि पहले पहले जब विदेश सेवा शुरू हुई तो डायरेक्ट ब्रह्मा कुमारी संस्था के नाम से कोई प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि बहुत से देश ऐसे हैं जहां भगवान का नाम लेना भी गुनाह है, सज़ा मिलती है, उसको जेल मिलती है। तो भगवान का ज्ञान सुनाना वो भी इनडायरेक्ट वे से शुरुआत होती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बाबा कहते, मधुबन निवासी व सेवाधारी सभी ने चाहे भारत के अनेक स्थानों से आकर सेवा की। मधुबन निवासी व चारों ओर के सेवाधारियों ने स्नेह से बातों को ना देख, आराम को ना देख,
अच्छी अथक सेवा की। इसलिए बाप दादा चारों ओर के अथक सेवा की सफलता को प्राप्त करने वाले विशेष बच्चों को सेवा की मुबारक, दिल की मुबारक दे रहे हैं। आवाज़ गूंजती हुई चारों ओर फैल रही है। अच्छा, सर्व दिव्य बुद्धि, रूहानी वरदानी आत्माएं, सदा बुद्धि बल को समय प्रमाण, कार्य प्रमाण यूज़ करने वाली ज्ञान स्वरूप आत्माओं को सदा अपने फरिश्ते फीचर्स द्वारा अखंड सेवा करने वाले स्वतः सहज पुरुषार्थी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। डबल विदेशी भाई बहनों के अलग अलग ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात। फर्स्ट पॉइंट, बाबा पूछते, सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को देख हर्षित रहते हो? चाहे और कितने भी आए, लेकिन आपका भाग्य तो सदा ही है। आप उन्हों के आगे करके भी आगे रहेंगे, क्योंकि आगे करने वाले स्वतः ही आगे रहते हैं। औरों को आगे रखने से आपका पुण्य जमा हो जाता है, तो आगे बढ़ गए ना। सदा ये लक्ष्य हर कदम में हो कि आगे बढ़ना और बढ़ाना है। जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन आगे बच्चों को किया, तो फॉलो फादर करने वाले हो ना। जितना यहाँ बाप को फॉलो करते हो, उतना ही विश्व के राज्य तख्त पर भी नंबरवार फॉलो करेंगे। तख्त लेना है या तख्त नशीन को देखना है? बाबा कहते क्या करना है? खुद तख्त पर बैठना है या तख्त पर बैठे हुए राजा को बस देखना ही है? माना प्रजा बनना है या दास दासी बनना है? क्या लक्ष्य है? तो सभा ने कहा, बाबा हमें तो तख्त पर बैठना है। सतयुग में तो 8 बैठेंगे, फिर क्या करेंगे? थोड़ा समय टेस्ट करेंगे। जब विश्व महाराजन अपने महल में जाएगा तो आप बैठकर देखेंगे, फिर क्या करेंगे? जितना इस समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहाँ साथ रहते। जितना संगम युग पे मन और बुद्धि से मैं बाबा के साथ रहता हूँ, साथ में खाते हैं, उठते बैठते पीते खेलते हैं रहते हैं, उतना बाबा कहते वहाँ पर ही तख्त नशीन हो रहेंगे। तो ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है ना। बाप दादा को भी खुशी है कि ब्रह्मा बाप के लाडले ब्रह्मा कुमार और कुमारियां हैं। ब्रह्मा बाप के साथ अनेक जन्म समीप रहेंगे, साथ रहेंगे। 21 जन्म की तो गारंटी है। भिन्न नाम रूप से ब्रह्मा की आत्मा के साथ संबंध में रहेंगे। ये दिल में आता है या सुना है इसलिए कहते हो? बाबा कहते दिल से निकलता है कि मैं ब्रह्मा बाबा के साथ रहूँगा, या सुना हुआ है सिर्फ इसलिए कह देते हैं? तो जिसके दिल से निकलता है उसका पुरुषार्थ भी होगा फिर वैसा। फीलिंग आती है? बाबा पूछ रहे हैं कि इतना मेरा पुरुषार्थ हो कि मुझे ये फीलिंग आए कि सतयुग में भी मैं श्री कृष्ण के साथ पाठ बजाऊंगा। जितना समीपता की स्मृति रहती है, उतना नेचुरल नशा निश्चय स्वतः रहेगा। दिल से सदा ये अनुभव करो कि अनेक बार बाप के साथी बने हैं, अभी भी हैं, अनेक बार बनते रहेंगे। बच्चों का अविनाशी पुरुषार्थ देख बाप दादा को विशेष खुशी होती है।
अविनाशी पुरुषार्थ देख खुशी होती है। ऐसा पुरुषार्थ नहीं कि आज बहुत अच्छा और कल एकदम से ढीला, आज बहुत सेवा कर ली और कल सेवा पे बिल्कुल गायब। ऐसे पुरुषार्थी को देख बाप दादा खुश नहीं होते हैं। सदैव माँ बाप और परिवार का छोटे बच्चों के ऊपर विशेष प्यार होता है और सभी का प्यार ही उन्हों को आगे बढ़ाता है। बाप दादा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। इस वर्ष इसी वरदान को स्मृति में रख स्मृति स्वरूप बनना। हर एक समझे कि ये वरदान पर्सनल मेरा वरदान है। अच्छा, सभी बिजी रहते हो ना, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। तो इतने बिजी रहते हो या कभी कभी रिसीव कर लेते हो? ब्राह्मण बने ही क्यों? बाबा पूछ रहे हैं आज, ब्राह्मण क्यों बने हो? बिजी रहने के लिए ना। बाप दादा हंसी में कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े ते बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो जानते हो हिसाब? लौकिक में नहीं पूछ रहे बाबा, अलौकिक में कितना बिजनेस करते हैं। अलौकिक कमाई सारे दिन में कितना की, अलौकिक सेवा सारे दिन में कितना की, अलौकिक रीति सारे दिन में कितना रहे, मेरी मन और बुद्धि अलौकिक कितना रही। वो है बड़े से बड़ा बिजनेसमैन। हिसाब रखना आता है। हर कदमों में पद्मों की कमाई है, कदम में पदम। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज़्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा? ये नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा, ऐसा नशा है। तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही ये हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि ये एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती। कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल ज़रूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। अच्छा, बाप दादा ने विदाई के समय सभी बच्चों को होली की मुबारक दी। होली बच्चों के लिए सदा होली है, सदा ही ज्ञान रंग में रंगे हुए हो, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। ये लोग तो लगाते भी नहीं हैं, फौरन में नहीं लगाते हो, वे तो हुआ मनोरंजन। बाकी रंग में रंग कर मिकी माउस नहीं बनना है। सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो और होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की मुबारक हो। अच्छा, आज का वरदान है, साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव। साक्षीपन के अचल आसन पर विराजमान रहने वाले अचल अडोल प्रकृति जीत भव।
प्रकृति चाहे हलचल करे या अपना सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। खेल देखने में मज़ा आता है, घबराते नहीं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के 5-5 खिलाड़ी अपना खेल कर रहे हैं। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत आत्मा। स्लोगन है, मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। मन बुद्धि को एक बाप में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। अच्छा, ओम शांति।